एवरीवन, वेलकम टू द चैनल योर कांस्टेंट सपोर्ट। IBPS PO मेंस का स्कोर कार्ड आ गया था। ठीक है, तो ये मेरा स्कोर कार्ड मतलब स्कोर कार्ड एज इन कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं जिनका मेंस क्लियर हो गया होता है ना, उनको ये मैसेज आता है, यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड। सो जो आपके मार्क्स है ना, बेसिकली वो फाइनल लिस्ट जो आती मतलब जो फाइनल हो जाता है ना पूरा प्रोसीजर कंप्लीट, उसके बाद आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी। लास्ट ईयर मुझे पता चला था कि ऐसा भी कुछ होता है। मुझे लगा था सबके मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आई एम जस्ट शेयरिंग कि मेरे अभी मार्क्स नहीं आए हैं, मुझे ये बस मैसेज आया था। ठीक है, और नेक्स्ट अब मैं इंटरव्यू की भी स्ट्रैटेजी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो इंटरव्यू स्ट्रैटेजी की पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको ना मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया और मैंने काफ़ी सारे मतलब प्रीवियस ईयर जो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं उनकी वीडियोस को देख के बहुत एनालिसिस करके ये स्ट्रैटेजी बनाई है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है ना वो है सेल्फ, मतलब खुद के बारे में कंप्लीट नॉलेज। आपका मतलब नाम वगैरह तो चलो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया ना। बेसिक इंट्रोडक्शन के अलावा जो चीज़ें आपको डालनी है दैट इज़ आपकी एजुकेशन। ठीक है, और एजुकेशन में आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, लाइक आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। और सपोज अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो जो आपने जो भी जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ाई करी है तो उसकी बेसिक नॉलेज ना आपको होनी चाहिए, वो आपसे पूछ सकते हैं। और अगर आप कॉमर्स से हो तो कॉमर्स की बिल्कुल जो बेसिक नॉलेज होती है, प्लस आपने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो उसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड, तो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड आपको डिटेल में नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है, थर्ड आपको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस वो आपसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बताओ। तो जो बेसिकली बैंकिंग से रिलेटेड होंगी ना आपकी मतलब स्ट्रेंथ्स, जो बैंकिंग सेक्टर के लिए फ्रूटफुल हैं वो ही बताना। और वीकनेसेस ऐसी नहीं कि बिल्कुल नेगेटिव जोन में नहीं बताना है, सिर्फ ऐसी जो आपको लग रहा है आप हाँ ठीक भी कर लोगे, मतलब ऐसे फॉर्म में बोलना है। ठीक है, वो आप थोड़ी वीडियोस वगैरह देखोगे। ऑलिव बोर्ड का एक अभी PDF भी आया है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, तो आप वो भी देख सकते हो, उसमें भी उन्होंने थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी कोई जैसे आपकी वो कुछ क्वालिटीज़ जो हैं उनसे रिलेटेड अगर आपके पास कोई रियल लाइफ एग्जांपल है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंने ऐसे अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करी थी, तो वो भी आप मतलब याद कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, और जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो HR रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आप किसी जॉब में थे तो आपने वो जॉब क्यों छोड़ी, अगर आप साइंस से हो तो आप ये क्यों कर रहे हो, बैंकिंग ही क्यों, वगैरह वगैरह, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो। ठीक है, आपकी हॉबीज़ वगैरह, अगर आप कोई भी हॉबी बता रहे हो तो उसको ना डिटेल में पढ़ के जाना। सपोज आपने बोला कि मुझे रीडिंग पसंद है, तो रीडिंग में आपकी बस ये नहीं हवा में नहीं बोलनी है। अगर आप एक्चुअली में रीडिंग करते हो, अगर आपकी एक्चुअल में हॉबीज़ हैं तो वो बताओ। अगर नहीं भी इन केस, तो अगर आप कोई हॉबी बोल रहे हो ना तो उसके बारे में थोड़ा पता करके जाना, वो पूछ सकते हैं। कोई पर्टिकुलर अगर आप स्पोर्ट बोलते हो कि मुझे वो स्पोर्ट पसंद है तो उससे रिलेटेड वो पूछ सकते हैं कि अभी कौन चल रहा है टॉप पे इस फील्ड में, उसकी बेसिक नॉलेज। ठीक है, ऐसे करके तो वो सब प्रिपेयर कर लेना, इससे काफ़ी मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है हमारा दैट इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, तो जो हम मेंस के टाइम पे जो पढ़ते हैं ना आपको वही करना है, बस उसी को थोड़ा डिटेल में करना है। ठीक है, जैसे मैंने ऑलिव बोर्ड का जो बोल्ट वाला आता है ना उससे करा था बैंकिंग अवेयरनेस, तो मैं सोचूं कि एक और PDF से कर लूँ, तो मैं अड्डा का ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं ये 2 PDF से करके जा रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर आपको कोई भी टॉपिक मिलता है, ठीक है, सपोज इन दोनों में नहीं है और आप इसको यहीं पढ़ते हो, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लो उसके बारे में। मतलब बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए एटलीस्ट आपको कि इसका मतलब क्या होता है, इस टर्म का मतलब क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, तो मैं ये दोनों PDF करने वाली हूँ, प्लस एक्स्ट्रा अगर मुझे कुछ भी मिलेगा तो आई गूगल इट और कोई भी। और अगर आप ये पढ़ भी रहे हो ना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो अगर आपको डायरेक्ट पढ़ोगे, ठीक है, वैसे तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो भी बच्चे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उन्होंने मेंस के टाइम पे ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, बट हो सकता है क्योंकि वो कम मार्क्स की आती है मेंस में, तो हो सकता है कुछ बच्चों ने स्किप भी कर दी हो या बहुत डिटेल में ना पढ़ाओ। तो अब आप डिटेल में पढ़ो इसे। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं वो। और वैसे इंटरव्यू ना वेरी करेगा, क्योंकि कईयों का किसी एक पर्टिकुलर को टॉपिक को लेके वो सारा इंटरव्यू निकाल देते हैं, कईयों को बहुत वेराइटी ऑफ टॉपिक्स पूछते हैं, तो मतलब इंटरव्यू बहुत अनप्रडिक्टेबल है, तो हम कुछ नहीं कह सकते, तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डायरेक्ट PDF से पढ़ना है तो मतलब ये नहीं बस पढ़ना, आप उसको समझना। ठीक है, सपोज आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको नहीं समझा, जैसे CR SLR वगैरह पढ़ रहे हो तो आपने पढ़ लिया, आपको पढ़ के समझ आ गया वो है क्या, बट अगर आप जाके गूगल पे उसकी कोई वीडियो देख लोगे यूट्यूब पे जाके तो आपको और डिटेल में वो समझ आ जाएगा। तो जितना बेटर आपको समझ आएगा उतना बेटर आप इंटरव्यू में समझा पाओगे। ठीक है, क्योंकि अब आपको सिर्फ बोलना है वहाँ जाके, अब लिखने विखने वाला काम नहीं है ना, आपके पास इतना सोचने का टाइम नहीं होगा, आपको ऑन द स्पॉट आंसर्स देने हैं। तो जितनी आपके माइंड में उस चीज़ की नॉलेज होगी ना उतनी जल्दी आप आंसर्स दे पाओगे। तो इसके लिए आप जैसे कपिल काठपाल जो हैं सर,
ठीक है। उनकी स्टडी नीति चैनल करके ना उनकी प्लेलिस्ट होगी बैंकिंग में और उससे अवेयरनेस से रिलेटेड, तो जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है, आप वो वीडियोस देख सकते हो। अनिल सर नहीं, हाँ अनिल सर की भी है, बट वो तो इंटरव्यू से रिलेटेड है। उसमें भी उन्होंने जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म की कुछ टर्म्स होती हैं इनसे रिलेटेड, उनके बारे में एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। और मैंने एक और सुने थे, मृणाल पटेल करके हैं शायद कोई, उनकी मैंने अभी तक तो नहीं देखी, आप उनकी भी देख सकते हो। और अनिल सर की एक प्लेलिस्ट है इंटरव्यू से रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया दूसरा टॉपिक, ठीक है। तीसरा, अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स आई थिंक इतने डिटेल में वो नहीं पूछेंगे, बट आपको थोड़ी बहुत तो आई वुड से की नॉलेज होनी चाहिए कि चल क्या रहा है लाइफ में, तो मतलब दुनिया में। तो मैं क्या करने वाली हूँ, जो मैं अपना बता रही हूँ कि मैं बस ना टॉप 300 या फिर जो टॉप MCQs वगैरह नहीं होते हैं, टॉप क्या चल रहा था पूरे महीने में, बस वो पढ़ के जाने वाली हूँ। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो। और अगर आप वैसे ही डिटेल में पढ़ रहे थे तो फिर तो चलो अलग बात हो गई, अच्छा आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो। बट अगर कोई बच्चा है, जैसे मैंने खुद IBPS PO मेंस के टाइम पे लास्ट करंट अफेयर्स पढ़े हैं, उसके बाद मैंने नहीं पढ़े, सच बताऊँ, क्योंकि मेरा SBI क्लॉक का मैंने एग्जाम नहीं दिया था, तो मेरा उसका मेंस का एग्जाम नहीं था, तो मैंने लास्ट तब के ही पढ़े हुए। तो मैं बस टॉप वगैरह पढ़ लूँगी कि क्या क्या हुआ था मेन एटलीस्ट, ताकि मुझे पता रहे, ठीक है। स्पेशली बैंकिंग से रिलेटेड या कुछ भी पूछ सकते हैं वैसे तो मैं बस बेसिक ऊपर ऊपर से नॉलेज ले लूँगी कि क्या क्या चल रहा था, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा उसके बाद आप जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा ना, उस दिन न्यूज़पेपर से, मैंने सुना है वैसे तो कि वो पूछ लेते हैं कि आज की न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा कि आज की उसमें क्या था, तो ये सब आप अगर पढ़ लो तो अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा अभी जैसे जो हॉट टॉपिक्स नहीं रहते हैं बैंकिंग सेक्टर को लेके, जैसे प्राइवेटाइजेशन हो गया, या फिर डिजिटल करेंसी हो गया, या फिर डिजिटलाइजेशन हो गया, NPCI वगैरह हो गया, जो हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं ना बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, उनको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने जो प्रेफरेंस भरी होगी ना अपनी, उनमें जो आपने टॉप 5 ले लो, चलो जो टॉप 5 आपने प्रेफरेंस भरी होगी उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना कि उनका क्वार्टरली क्या जा रहा है, आपने क्यों वो प्रेफरेंस भरी, ठीक है। इस बैंक को क्यों टॉप पे रखा, उस बैंक के बारे में पढ़ लेना, उनका हेडक्वार्टर, चेयरमैन कौन है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बार मैं देख लूँ कुछ रह तो नहीं गया। तो आई थिंक ये सफिशेंट है। और अगर आपको कुछ इसके अलावा याद है तो आप लोग मुझे भी बता सकते हो, ठीक है। ये मैंने थोड़ा रिसर्च करा, उसके बाद मैंने ये लिस्ट बनाई है, ठीक है। काफ़ी सारे जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनकी वीडियोस देख के, और काफ़ी एक्सपीरियंस जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उनकी वीडियोस वगैरह देख के, तो ये मैंने कलेक्ट किया डेटा, ठीक है। तो आप लोग ये अगर आप लोगों को सही लगे स्ट्रैटेजी तो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को कुछ इसमें टॉपिक ऐड करना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, और मुझे भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बनाना, ताकि मैं भी, अगर मुझे लगे कि हाँ मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई है तो मैं भी फिर वो कर लूँगी कंप्लीट, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। और फरवरी में एक्सपेक्टेड है इंटरव्यू हो जाएंगे, तो वी हैव हार्डली मतलब वी हार्डली हैव लाइक 15 to 20 days, ठीक है। तो इतने में आप पूरी अपनी तैयारी कर लो अच्छे से, कॉन्फिडेंट रहना सबसे बड़ी बात, और रोज़ शीशे के सामने खड़े होकर ना 2-3 सवाल खुद से पूछते रहना, ताकि आपको बोलने की हैबिट हो जाए, और लैंग्वेज को लेके क्लियर रहना जिस भी लैंग्वेज में आपको देना है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।